साथियों नमस्कार भाई। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे और एक प्रश्न जो कॉमनली मैं देख रहा था वो ये था कि सर क्या हम गुड़, चीनी और मिश्री इनका इस्तेमाल कब कब कर सकते हैं, कब कब नहीं करना चाहिए। मतलब दूध बढ़ाने के लिए या एनर्जी को मेंटेन करवाने के लिए हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं और इन तीनों का जो इस्तेमाल करवाया जाता है ना वो कब कब करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, शुरुआत हम अगर चीनी से करें, शुगर से करें, तो ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से अगर हम फायदे की बात करें तो तीनों ही फायदा देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी करती है, वो करती है फ्रेंड चीनी। चीनी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, चीनी को जहां तक हो सके हमारी गाय भैंस को नहीं देनी चाहिए। नंबर 1 बात ये। फिर भी अगर मान लीजिए कभी बीमार हुई, बीमार होने के बाद दूध कम हो गया एकदम से, उस समय इस्तेमाल करवाई जा सकती है। वो भी कब, जब आपके पास मिश्री ना हो। ठीक है, मिश्री और चीनी का यूज जो है वो हम एक ही तरीके से करते हैं। जब भी कोई पशु बीमार हो गया, बीमार होने के बाद उसका दूध कम हो गया, तो वहां दूध बढ़ाने के लिए हम मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मजबूरी क्या, अगर मिश्री नहीं मिली तो हम चीनी भी दे देते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको चीनी, शुगर नहीं देनी है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, होगी बात। इसके अलावा जब भी शरीर पर कहीं पर पानी भरी सूजन हो, जिसको हम एडेमेटस स्वेलिंग बोलते हैं, पानी भरी सूजन जब आती है ना, तो उस समय हम चीनी का इस्तेमाल करवाते हैं। कब, जब हमारे पास मिश्री उपलब्ध नहीं है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। चीनी के बारे में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो चीनी जो है वो हड्डियों को काटती है, हड्डियों को कमजोर करती है। इस वजह से आपको कभी भी चीनी हमारे पशुओं को नहीं देनी है, ये ध्यान रखिएगा। मजबूरी में कब देनी है, जब आपके पास मिश्री ना हो। आप कभी भी बीमारी के बाद दूध कम हो गया, उसको बढ़ाना है, वापस कंट्रोल करना है, तो मिश्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिश्री नहीं मिली तो आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर वो भी कितने दिन, लास्ट 10 दिन। 250 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर हम दें, 250 ग्राम पर डे के हिसाब से दें, तो 10 दिन से ज़्यादा आपको ये कतई नहीं देनी है। यही डोज रहती है मिश्री की। लेकिन मिश्री जो है वो आप दे सकते हैं, ये नुकसान कम करती है। चीनी, शुगर डायरेक्ट नुकसान ज़्यादा करती है, मिश्री नुकसान तो करती है लेकिन कम करती है। मजबूरी, जब हमें दूध बढ़ाना है या एडेमेटस स्वेलिंग आ गई है, उस कंडीशन में हमें इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा तीसरी बात, जब भी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जब भी हमें ग्लूकोज लेवल बढ़ाना होता है, तो जब नॉर्मली ग्लूकोज लेवल बढ़ाना होता है उस समय हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। पशुओं के लिए गुड़ वरदान है, आप सभी को पता है। कोई नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं है, बस लिमिट में दिया जाए तो इस वजह से जब गर्मी का मौसम हो और ऊपर से ग्याबिन हो और वहां ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना हो या एडेमेटस स्वेलिंग हो या बच्चा देने के बाद दूध कम हुआ हो, वहां आप गुड़ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि गुड़ गर्मी करेगा और गर्मी का ही मौसम है, तो वहां हम मिश्री का इस्तेमाल करवाते हैं। वही 250 ग्राम 10 दिन तक। अगर मान लीजिए मिश्री नहीं है, उसी सूरत में चीनी का इस्तेमाल करवाना है, अदरवाइज इसका इस्तेमाल नहीं करवाना है। ये बात आप सब नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और कई पशुपालक भाई गलती कर रहे हैं, कई पशुपालक भाई ये गलतियां कर रहे हैं, तो प्लीज ये गलतियां ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा मिश्री के बारे में बात आएगी। अब लेते हैं हम गुड़ को। देखो, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं। A to Z ट्रेनिंग का नाम हमने ऑनलाइन सेशन को दिया है, जो डेयरी फार्मिंग के लिए है। अगर कोई डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करने का विचार कर रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें, A to Z चीज़ें वहाँ आपको सिखाई जाएगी। पशु परचेज से लेकर के, सेट बनाने से लेकर के, फीड कौन सा देना, कब कौन सा नहीं देना से लेकर के, और सारा मैटर जितना भी डेयरी फार्मिंग का होता है ना, इलाज सहित वहाँ आपको समझाया जाता है। तो ये डेयरी फार्मिंग का कोर्स हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। इस 5 तारीख से भी हुआ है, तो अगली 5 तारीख से जो आने वाली है उससे भी होगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके रामावत एनिमल ऐप पर अगर जाते हैं तो तीसरा नंबर ऑप्शन डेयरी फार्मिंग है, वहां आपको डेमो क्लासेस भी मिलेगी। तो कंप्लीट चीजें वहां आपको मिलेगी, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आते हैं गुड़ पे। अब गुड़ आप सभी को पता है, गुड़ मैंने पहले ही कहा कि वरदान है, और वाकई वरदान है। गुड़ आपको हमेशा ही देना चाहिए, सिर्फ गर्मी के मौसम को छोड़ करके, या फिर
गर्मी का मौसम है तो कम दीजिए, अगर ताज़ा ब्याई हुई है दे रहे हैं तो कम दीजिए, और ग्याबिन को देना नहीं है गर्मी के मौसम में। और सर्दी के मौसम में तो ग्याबिन को भी दे सकते हैं, लेकिन ग्याबिन को जब हम देते हैं तो ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम पर डे से आप ज़्यादा मत दीजिए, बस ये थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर आप ताज़ा ब्याई हुई को दे रहे हैं काढ़े के रूप में तो वो तो 250 से 500 ग्राम हम देते ही हैं, और अगर रेगुलरली दे रहे हैं तो 250 ग्राम आप रेगुलरली दे सकते हैं। ठीक है, गुड़ कभी साइड इफेक्ट नुकसान नहीं करता, लिमिट में दिया जाए तो। ज्यादा देंगे तो भाई गर्मी करेगा, ये आप सभी को पता है। और अति किसी भी चीज की बुरी है, ये भी आप जानते हैं। तो अति बुरी है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, गुड़ ज्यादा नहीं देंगे। बाकी गुड़ एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करेगा, अगर कहीं पानी भरी सूजन आ गई है उसको भी ठीक करेगा, और बच्चा देने के बाद बीमार होने के बाद जो दूध कम हो गया है उसको भी वापस ला देगा। तो बहुत सारे यूज इन तीनों के हैं, लेकिन अच्छी तरीके से समझिए। इसको हमेशा दिया जा सकता है, लेकिन ये लास्ट 10 दिन से ज्यादा नहीं, और वो भी अगर ये नहीं मिलती है तभी चीनी देनी है, अदरवाइज चीनी बिल्कुल देनी ही नहीं है। एक बार के लिए आपको लगेगा, जैसे तेल से क्या होता है, तेल से एक बार आपको लगता है उसमें चमत्कार हुआ, लेकिन आगामी परिणाम बहुत मुश्किल। और उसी तरीके से यहां चीनी में भी एक बार आपको लगेगा अरे वाह चमत्कार हुआ, लेकिन आगामी परिणाम जो होते हैं, ज्यादा देने के जो परिणाम होते हैं, वो बहुत ही भयंकर होते हैं। इसीलिए आपको इन तीनों का इस्तेमाल सोच समझ करके करना है, तभी डेयरी फार्मिंग में सफल हो पाएंगे। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।